हेलो बच्चों, तो अगर आप लोग भी इस बार क्लास 10th में जाने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए, किसका कोर्स परचेज करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। तो आज आपको जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, जितना भी कंफ्यूजन है आपके मन में, सारी समस्याओं का मैं हल लेकर के आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, और किसका कोर्स आपको परचेज करना है, किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ आज के इस वीडियो में बताया जाएगा, तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो शुरू से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप टॉप कर सकते हैं। और जो पास होना चाहते हैं वो लास्ट में 1-2 महीने पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं निकलता है। पास होने के बाद भी आगे आपको पढ़ना होता है 11th में 12th में, तो वहां पर आपको दिक्कतें आती है। इसलिए किसी भी कक्षा की पढ़ाई आप करें, किसी भी क्लास की पढ़ाई करें तो शुरू से ही करें। जैसे क्लास 10th है तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम है तभी आपको पढ़ना है, आपको इसका पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, हर एक चैप्टर को अच्छे से करना है, जिससे आगे आपको फायदा ही देगा, ठीक है। तो आपको किस टीचर से पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, YouTube पर बहुत से टीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हर टीचर का 1 से 2 वीडियो आपको देखना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है उसी सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखना है, और आपको पता करना है कि किस टीचर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। वो आपको ही पता करना है, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा कि किस टीचर से आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप और आपके मित्र दोनों लोग एक साथ चेक कर रहे हैं कि कौन सा टीचर का हमें समझ में आ रहा है, अगर आपके मित्र को किसी टीचर का समझ में आ रहा है और आपके मित्र ने कह दिया कि मैं इनका ही कोर्स परचेज करूंगा, तो वहां पर आपको भी ऐसा नहीं करना है कि मैं भी उन्हीं का ले लूंगा, ठीक है। आपको खुद सोचना है कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। आपके मित्र को किसी और का आ सकता है समझ में, आपको किसी और का आ सकता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि किस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, पिछले साल जब उन्होंने नया बैच लॉन्च किया था और उस वीडियो को खोलना है और उसमें देखना है कि उन्होंने उस वीडियो में क्या क्या बताया था। तो बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि मैं पूरा सिलेबस इस दिन तक कंप्लीट कर दूंगा, मॉडल पेपर लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है, सॉल्यूशन उसका करवाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो आपको देखना है क्या वे सब वो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या सिलेबस सही में वो पूरा करते हैं कि बस कह देते हैं और सिलेबस ही पूरा नहीं करते। तो सब कुछ आपको पता करना है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं और आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है तो आपको उन्हीं से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, कोर्स परचेज करना नहीं परचेज करना मायने नहीं रखता, कोर्स उन्हीं को परचेज करना चाहिए जो एक टाइम टेबल के साथ पढ़ना चाहते हैं। बाकी आप खुद से भी टाइम टेबल बना के पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, हर टॉपिक पर वीडियो है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है। किसी भी टॉपिक पर सर्च करेंगे वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो कोर्स परचेज करने का वही फायदा होता है कि वहां से आप पैसे दिए रहते हैं तो आप थोड़ा पढ़ते हैं वहां पर, क्योंकि आपका पैसा लगा रहता है। फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन YouTube पर भी सभी कोर्स उपलब्ध है, सारे सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को पढ़ाया गया है, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं, परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टीचर को सिलेक्ट करना है कि किसका आपको समझ में आ रहा है। आपको एक ही जगह पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कई जगह आप पढ़ रहे हैं। एक ही टीचर को पकड़िए जिसका आपको समझ में आ रहा है और उन्हीं का साल भर पढ़िए, उन्हीं के सिलेबस को अच्छे से जैसे वो पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप करते जाइए। और मेरे भी चैनल पर इस बार पूरा यानी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। मेरा चैनल जो है 2 साल पुराना है, लेकिन 2 साल में मैंने कभी भी अपना सिलेबस पूरा नहीं किया था। इसका कारण यह है कि मेरे भी 10th के एग्जाम 12th के एग्जाम थे, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं उतना वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से, और बिल्कुल भी फ्री रहेगा, ठीक है। 1 रुपए भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा फ्री रहेगा यूट्यूब पर। तो आप एक बार हमारे चैनल पर भी विजिट करके देखिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, सारे टीचर अच्छे होते हैं, बस समझने का तरीका सबका अलग होता है। कुछ बच्चे किसी और टीचर का समझते हैं तो कुछ बच्चों को किसी और टीचर का समझ में आता है, ठीक है। तो जिनसे आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, जो टीचर आपको अच्छे से समझा पा रहा है, उसी का आप कोर्स परचेज करिएगा।
उन्हीं के वीडियो को देखिएगा, उन्हीं से पढ़िएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी शुरू करनी है। किसी एक टीचर को पकड़ना है और साल भर उनसे ही पढ़ना है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि सोशल मीडिया का ज्यादा यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज के समय में बहुत ज्यादा रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब आपका बोर्ड का पेपर 1 साल के बाद आने वाला है, आपको टॉप करना है। अगर आप जिले में रैंक लाना चाहते हैं, यूपी में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब उस पर आपको कम समय देना है और ज्यादा ज्यादा अपने पढ़ाई पर समय देना है। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए और प्रतिदिन पढ़िए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी शुरू करनी है और लगातार साल भर आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो गारंटी है कि आप जरूर टॉप करेंगे, जरूर अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।